बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद की। मुंशी देवी प्रसाद का जन्म 1848 में व मृत्यु 1923 में हुई। संबंध रहा जयपुर से कर्मभूमि जोधपुर। जन्म जो हुआ जो जयपुर में और कर्मभूमि जोधपुर रही मुंशी देवी प्रसाद की। ये महकमा अपील में नायब के पद पर और बाद में मुंसिफ बने। तवारीख महकमा में इनको आजीवन सदस्य बनाया गया। इसके अंतर्गत जोधपुर इतिहास लिखा जाता है। तवारीख महकमा जो विभाग है इसमें जोधपुर का इतिहास लिखा जाता था। में इनको आजीवन सदस्य बनाया गया और महकमा अपील में यह नायब थे। बाद में मुंसिफ बने मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने जोधपुर राज्य के कानून संविधान का निर्माण किया। इनको कानून की माता या कानूनी कहा जाता है। कानून संबंधित 13 ग्रंथों की रचना की मुंशी देवी प्रसाद ने। 1841 में जो है जोधपुर की जनगणना हुई। इसमें सहायक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए मुंशी देवी प्रसाद। राय सिंह जो कि बीकानेर शासक थे, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का करण की संज्ञा दी है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में देखा जा सकता है मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, प्रतिहार वंश, प्रकाश, राव बहरमल जो है राय सिंह। मुंशी देवी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, प्रतिहार वंश, प्रकाश, राव बहरमल। डूंगर जी जवाहर जी की बात करते हैं तो पाटोदा निवासी डूंगजी जवाहर जी थे, सीकर निवासी। डूंगजी शेखावटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर थे। डूंगजी शेखावटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। 1857 में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। 1857 में जो है 1857 में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। इसके बाद डूंगजी को आगरा दुर्ग में कैद रखा। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटने के बाद डूंगजी को आगरा दुर्ग में कैद रखा। यहाँ इनको जवाहर सिंह लोटिया जाट ने छुड़वाया। जवाहर सिंह ने लोटिया जाट की सहायता से छुड़वाया। फिर जवाहर को कैद किया व बीकानेर रतन सिंह किले में रखा। बीकानेरी रतन सिंह ने किले में रखा, लेकिन रतन सिंह ने इनको बंदी न बनाकर इनको संरक्षण दिया। किनको? जवाहर जी को। वह डूंगजी को जोधपुर के तख्त सिंह के पास रखा गया। इनको अंतिम समय किले के बाहर श्याम जी की छतरी में रखा गया। इन्हें किले में अंतिम समय में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि किले के अंदर से बाहर अंतिम सवारी राज परिवार की ही निकलती थी। बाद में अंतिम संस्कार कागज जोधपुर की पहाड़ियों में किया गया। किसका? डूंगजी का। नरोत्तम लाल जोशी संविधान सभा के सदस्य। नरोत्तम लाल जोशी जो हैं संविधान सभा के सदस्य। शेखावटी किसान आंदोलन में शामिल। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, जकात आंदोलन चलाया। नरोत्तम लाल जोशी जो है संविधान सभा के सदस्य थे, शेखावटी आंदोलन में शामिल थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के नरोत्तम लाल जोशी। जकात आंदोलन चलाया। नेक्स्ट मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की बात करें, पेशा से अध्यापन का कार्य करते थे। मूलतः यूपी कर्मभूमि और
यूपी के थे और कर्म भूमि रही झुंझुनू राजस्थान चिड़ावा, चिड़ावा राजस्थान झुंझुनू। गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार जनचेतना इसलिए चिड़ावा के गांधी कहलाए। यानी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है गांधीवादी थे। इन्होंने गांधी जी के नियमों के अनुसार जनचेतना का कार्य किया, तो राजस्थान के ये चिड़ावा क्षेत्र के गांधी कहलाए। चिड़ावा जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। 1922 में चिड़ावा में श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की गई। अमर सेवा समिति की स्थापना की गई। जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हैं, इनके द्वारा 1922 में श्री कृष्ण पुस्तकालय और अमर सेवा समिति की स्थापना की गई। 1922 में श्री कृष्ण पुस्तकालय और अमर सेवा समिति की स्थापना की गई। प्याऊ आंदोलन खेतड़ी में मास्टर प्यारेलाल का ही योगदान माना जाता है। प्याऊ आंदोलन जो कि खेतड़ी से संबंधित है, वह मास्टर प्यारेलाल का ही योगदान माना जाता है। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की बात करें, जन्म 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ। रामपुरा बेरी झुंझुनू में 20 मई 1918 को मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म हुआ। मरणोपरांत इनको 1952 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजपूत राइफल्स की 6ठी बटालियन में नियुक्ति टीथवाल J&K जम्मू एंड कश्मीर में की। राजपूत राइफल्स की 6ठी बटालियन में नियुक्ति हुई उनकी। वीर गति 1948 ईस्वी में हुई। वीर गति मिली 1948 में। पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें तो पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध झुंझुनू जरसासुर से संबंधित है। 1880 में इनका जन्म हुआ और 1983 में स्वर्गवासी हुए। पंडित झाबरमल शर्मा जो है झुंझुनू से संबंधित थे। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा कहलाते हैं। 1982 में इनको जो है पद्म भूषण मिला। 1914 में जो है कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना इन्होंने की। 1914 में इन्होंने कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना की पंडित झाबरमल शर्मा ने। आगे बात करेंगे घनश्याम दास बिड़ला की। झुंझुनू पिलानी निवासी थे। उद्योग जगत के पितामह घनश्याम दास बिड़ला जो है पंडित झुंझुनू पिलानी निवासी थे। उद्योग जगत के पितामह कहलाते थे। 1918 में बिड़ला ब्रदर्स समूह की स्थापना की गई। 1929 में इंटर कॉलेज खोला। 1927 में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला द्वारा की गई। 1919 में जूट उद्योग भी किया घनश्याम दास बिड़ला ने। 1964 में बिट्स की स्थापना। प्रमुख केंद्र पिलानी, झुंझुनू, दुबई, गोवा, हैदराबाद। बिट्स के जो है प्रमुख केंद्र पिलानी झुंझुनू में है, दुबई में है, गोवा में है, हैदराबाद में है। 1964 में घनश्याम दास बिड़ला द्वारा। चौधरी हरलाल सिंह की बात करें जो कि सीकर से संबंधित है, निवासी थे हनुमतपुरा सीकर के। 1921 में किसान पंचायतों का गठन किया गया। पंडित किशोरी देवी पत्नी थी इनकी किशोरी देवी। चौधरी हरलाल सिंह की बात करें तो निवासी थी हनुमतपुरा सीकर। 1921 में किसान पंचायतों का गठन किया चौधरी हरलाल सिंह ने। चौधरी हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। स्वामी केशवानंद की बात करें तो मूलतः मंगलूना सीकर के निवासी थे स्वामी केशवानंद। इनके गुरु थे साधु कुशाल सिंह। संस्कृत इन्हीं से सीखी स्वामी केशवानंद ने संस्कृत
साधु कुशालदास से सीखी। स्वामी केशवानंद के गुरु साधु कुशालदास ही थे। बचपन का नाम बीरमा। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम बीरमा। प्रयाग में अवधूत हीरानंद ने इनका नाम केशवानंद रखा। प्रयाग में जाने के बाद बीरमा का नाम जो है अवधूत संप्रदाय अवधूत हीरानंद ने इनका केशवानंद नाम रखा। साहित्य सदन अबोहर की स्थापना की। साहित्य सदन जो है अबोहर, इसकी स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई। दीपक साप्ताहिक का प्रकाशन अबोहर से किया गया। जो है अबोहर साहित्यिक सदन है, इसके द्वारा दीपक साहित्यिक साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया। चल पुस्तकालय व चल वाचनालय की स्थापना की गई स्वामी केशवानंद के द्वारा। 1944 से 1956 के मध्य बीकानेर में 300 से ज़्यादा विद्यालयों की स्थापना स्वामी केशवानंद ने की, इसलिए इसे राजस्थान का संत कहा जाता है। राजस्थान का शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर रियासत में करीबन 300 विद्यालयों का उद्घाटन किया था। राजस्थान के शिक्षा संत जो है स्वामी केशवानंद के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू के इतिहासकार रहे हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टी व पृथ्वीराज चौहान थर्ड व उनका युग इनकी प्रमुख कृतियों के रूप में देखा जाता है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी व पृथ्वीराज चौहान थर्ड व उनका युग। 1969 में कुल 7 व्याख्यान दिए लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर में संकलित। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है 1969 में 69 में 7 व्याख्यान दिए, जो कि लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर में संकलित हैं। राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर में स्थित है। लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर में संकलित 1969 में डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा दिए गए 7 लेक्चर्स जो हैं लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर में संकलित। कन्हैयालाल सेठी की बात करें, 1919 से 2008 तक का उनका जीवन काल रहा। यह मूलतः कन्हैयालाल सेठिया जी मूलतः सुजानगढ़ चूरू के निवासी थे। रचनाएं रही इनकी वन फूल, जो कि प्रथम काव्य संग्रह रहा कन्हैयालाल सेठिया जी का। 1941 का था वन फूल। अग्निवीणा 1942 की, इसके कारण राजद्रोह का आरोप लगा कन्हैयालाल सेठिया पर। निर्ग्रंथ जो है मूर्ति देवी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। शपथ जो है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। सत्यवादी को टाटिया पुरस्कार मिला। लेलटास को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी इनकी 6 कृतियों को प्रमुख रचनाओं के रूप में देखा जा सकता है। वन फूल, अग्निवीणा, निर्ग्रंथ 6 प्रमुख कृतियाँ रही इनकी। वन फूल, अग्निवीणा, निर्ग्रंथ, वन फूल, अग्निवीणा, निर्ग्रंथ, शपथ, सत्यवादी, लीलटास। वन फूल को प्रथम काव्य ग्रंथ जो कि 1941 का था इनका, कन्हैयालाल सेठिया जी का। निर्ग्रंथ को मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। शपथ को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। सत्यवादी को टाटिया पुरस्कार, लीलटास को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कन्हैयालाल सेठिया जी को। कन्हैयालाल सेठिया जी के प्रमुख 2 गीत रहे, पाथल और पीथल, जो कि पाथल महाराणा प्रताप का प्रतीक है और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ का प्रतीक है। और धरती दोहरारी 1942 में कौशल प्रजामंडल के सदस्य रहे कन्हैयालाल सेठिया। स्वामी गोपाल दास जो कि चूरू के निवासी थे, भैरूसर ग्राम चूरू, सर्वहितकारणी सभा की 1907 में स्थापना की इन्होंने।
इसे प्रसिद्धि मिली। चूरू के कांग्रेस भी कहा जाता है, यानी जो चूरू में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की इन्होंने 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। इसको चूरू की कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर चंदलमल बहड़ के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्मस्तूप पर चंदलमल बहड़ के सहयोग से स्वामी गोपाल दास ने 26 नवंबर 1930 को तिरंगा फहराया। 2 बाल पाठशालाओं की स्थापना, कबीर पाठशाला और उत्तरी पाठशाला। आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे स्वामी गोपाल दास। 1917 में प्लेग महामारी के समय सेवा कार्य किया स्वामी गोपाल दास ने। 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस में जेल हुई स्वामी गोपाल दास को। बीकानेर क्षेत्र में स्वामी गोपाल दास ने जन जागृति का कार्य किया। जमनालाल बजाज की बात करें तो काशी का बास सीकर के निवासी थे। पत्नी जानकी देवी बजाज। वर्धा महाराष्ट्र में 1921 में आश्रम की स्थापना। वर्धा महाराष्ट्र में गांधी को गुरु बनाया जमनालाल बजाज ने। वर्धा महाराष्ट्र में 1921 में आश्रम की स्थापना की जमनालाल बजाज ने। गांधी को अपना गुरु बनाया। नागपुर अधिवेशन 1920 में गांधी को 5वां पुत्र बनाया। गांधी ने 5वां पुत्र बताया जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 कहते। जमनालाल बजाज जो है गुलाम नंबर 4 कहते थे स्वयं को। जमनालाल बजाज पहला गुलाम देश, दूसरा गुलाम देशी राजा, तीसरा गुलाम देशी राजा, चौथा गुलाम मैं। पहला गुलाम देश, दूसरा गुलाम देशी राजा, तीसरा गुलाम देशी राजा, चौथा गुलाम मैं। राजस्थान में भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के समाचार पत्र थे प्रताप, राजस्थान केसरी, कर्मवीर, नवजीवन। इसको पूर्ण सहयोग मिला। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा की गई। 1927 में जो है चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करने में चिरंजी लाल मिश्र व कपूरचंद पाटनी का सहयोग किया जमनालाल बजाज ने। 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज द्वारा की गई। 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई जमनालाल बजाज द्वारा। बजाज ने हिंदी को ईमान की भाषा कहा है। बजाज समूह की स्थापना की गई बजाज द्वारा। 1938 में 38 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं की सिफारिश पर बनाया गया। 1938 में जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं की अध्यक्षता में सिफारिश करने पर बनाया गया। जमनालाल बजाज की सिफारिश के कारण ही 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। 1970 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी। जमनालाल बजाज के सम्मान में 1970 में डाक टिकट जारी। बिजोलिया व शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े जमनालाल बजाज के सचिव सुभद्र कुमार पाटनी रहे सचिव। वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रवेश दिलाया गया। बजाज की गिरफ्तारी पर गांधी ने कहा, बजाज की गिरफ्तारी पर हम राष्ट्रीय प्रश्न बनाएंगे, यानी बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बनाएंगे, गांधी ने कहा था ऐसा। बीटू सूजा जो कि बीकानेर के निवासी हैं, बीटू सूजा ने रावलोनकन को कलयुग का कारण कहा है। प्रमुख रचनाएं हैं राव जय सिरो छंद। बीटू सूजा की जो प्रमुख रचना है राव जय सिरो छंद डिंगल भाषा में। इसमें 1934 में रात्रिकालीन कामरान के युद्ध का वर्णन हुआ है। राव जयसी व हुमायूं के बीच, हुमायूं के भाई कामरान।
यानी जो बिट्टू सुजा का ग्रंथ है राव जयसिरोछंद, यह डिंगल भाषा में है। इसमें 1934 के रात्रिकालीन कामरान के युद्ध का वर्णन है। यानी इसमें राव जयसिंह व कामरान के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। हुमायूं का भाई था कामरान। बिट्टू सुजा ने राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। यानी राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा है? बिट्टू सुजा ने। और राव मालदेव को राजस्थान का कर्ण किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, आगे बात करते हैं दयालदास, जो कि दयालदास सिंडायच है, बीकानेर निवासी। पिता थे इनके खेत सिंह सिंडायच, सूरज सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, रतन सिंह इत्यादि के दरबारी कवि। दयालदास सिंडायच जो थे बीकानेर निवासी थे। खेत सिंह सिंडायच इनके पिता थे। सूरज सिंह बीकानेर, सूरज सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, रतन सिंह इत्यादि के दरबारी कवि रहे हैं दयालदास सिंडायच। दयालदास सिंडायच की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो दयालदास के ख्यात राव सिंह के से सरदार सिंह के राज्यारोहण तक की घटनाओं का उल्लेख है। यानी राव सिंह से सरदार सिंह के राज्यारोहण तक की घटनाओं का दयालदास के ख्यात में उल्लेख है। अंकियान कल्पद्रुम, संपूर्ण भारत का इतिहास लेखन प्रयास। यानी महाराजा डूंगर सिंह के कहने पर संपूर्ण भारत का इतिहास जो है, संपूर्ण भारत के इतिहास का लेखन प्रयास किया गया अखमियान कल्पद्रुम में। अखमियान कल्पद्रुम में जो है दयालदास सिंडायच ने संपूर्ण भारत के इतिहास का लेखन प्रयास किया, जब महाराजा डूंगर जी के कहने पर। पंवार वंश दर्पण, नारसर बीकानेर के ठाकुर अजीत सिंह के कहने पर लिखा दयालदास सिंडायच ने पंवार वंश दर्पण। इसमें पंवार वंश की कीर्ति का उल्लेख मिलता है। दयालदास ने जस रत्नाकर लिखा रतन सिंह की प्रशंसा में। जस रत्नाकर रतन सिंह की प्रशंसा में दयालदास ने लिखा। करणी चरित करणी माता के बारे में लिखा दयालदास सिंडायच ने। सुजस बावनी रतन सिंह की अनुज लक्ष्मण सिंह का उल्लेख, जो कि दयालदास सिंडायच ने लिखा। रतन सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का उल्लेख सुजस बावनी में। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है बीकानेर के थे। पिता थे इनके राव कल्याणमल नागौर दरबार। 1570 की बात है। अकबर का नागौर दरबार लगा। अधीनता मानने हेतु वरना अकबर द्वारा आक्रमण होगा, निम्न राजाओं ने भाग लिया। राव कल्याणमल, हरराम भाटी, बारमल, राव चंद्रसेन और सुरजहाड़ा सब ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन राव चंद्रसेन बिना अधीनता माने लौटे। राव कल्याणमल दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ आए। राव कल्याणमल जो है अपने दोनों पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ आए। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ से प्रसन्न होकर पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन झालावाड़ भेंट किया। इसी दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणी रचना की। दुर्साहड़ा ने वैली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 18 पुराण की संज्ञा दी है। पृथ्वीराज अकबर के दरबारी साहित्यकार थे। अकबर के दरबारी साहित्यकार पृथ्वीराज थे। डिंगल के हेरोंस कहलाए, विष्णु भक्त थे। अपनी मृत्यु से 6 माह पूर्व ही अकबर को मृत्यु की तिथि व स्थान बताया। पृथ्वीराज राठौड़ जो है
उन्होंने अपनी मृत्यु के 6 माह पूर्व ही अकबर को मृत्यु स्थान बताया। कन्हैयालाल सेठ के अनुसार पाथल प्रताप थे और पीथल पृथ्वीराज राठौड़। एलपी टेरिटोरी की बात करें, इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही है। तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह के नेतृत्व में मूलतः इटली के उदीने गांव के निवासी ग्रियर्सन के आमंत्रण पर 1914 में दिल्ली आए। ग्रियर्सन के आमंत्रण पर 1914 में जो है एलपी टेरिटोरी दिल्ली आए राजस्थान का इतिहास के सर्वेक्षण हेतु। ये भारत में दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर घूमे। ग्रंथों के संकलन में टेरिटोरी का सहयोग जोधपुर के रामकरण आसुपा ने किया। ग्रंथों के संकलन में टेरिटोरी का सहयोग जोधपुर के रामकरण आसुपा ने किया। बीकानेर में वीरधर्म सूरी ने इनका सहयोग किया। बीकानेर में तो वीरधर्म सूरी ने एलपी टेरिटोरी का समर्थन किया, सहयोग किया, और जोधपुर में रामकरण आसोपा ने एलपी टेरिटोरी का सहयोग किया। एलपी टेरिटोरी की प्रथम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, राजस्थानी चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वेक्षण, द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। एलपी टेरिटोरी का प्रमुख ग्रंथों की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, राजस्थानी चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वेक्षण, एक डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। नथमल जोशी ने धरती दोहरारी कहा। नथमल जोशी ने धरती दोहरोरी कहा। इसी नाम से नथमल जोशी ने टेरिटोरी को जीवनी लिखी। यानी जो है नथमल जोशी ने दोहरी कहा, इनको एलपी टेरिटोरी को दोहरी कहा। इसी नाम से नथमल जोशी ने टेरिटोरी की कहानी लिखी। वेले किशन रुक्मणी री को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेरिटोरी को ही जाता है। रंगमहल, कालीबंगा, बड़ोपल, रतनगढ़ पर प्राचीन सभ्यता मिलने का श्रेय सर्वप्रथम इन्हीं को। नेक्स्ट बात करते हैं अमरचंद भाटिया की। अमरचंद भाटिया जो है 1797 से 1858 तक का इनका जीवन काल रहा। संबंध जो है बीकानेर से रहा, यानी जन्म जो है बीकानेर में हुआ। व्यापार हेतु पिता के संग ग्वालियर एमपी में गए अमरचंद भाटिया। व्यापार इतना बड़ा कि इन्हें नगर सेठ का सम्मान मिला। ग्वालियर में राजकीय कोष को कोषाध्यक्ष बनाया गया। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति के भामाशाह के रूप में अमरचंद भाटिया जाने जाते हैं। राजस्थान के मंगल पांड्या अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद थे अमरचंद भाटिया। मगाराम वैद्य जो है बीकानेर से संबंधित है। 1932 में कलकत्ता गए। 1930 में वहीं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। 1936 में वहीं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। में बीकानेर प्रजामंडल की वहीं मगाराम वैद्य ने कलकत्ता में स्थापना की। दूधवा खारा किसान आंदोलन 1947-48 को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में श्रेय मगाराम वैद्य को ही जाता है। यानी दूधवा खारा जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 1947-48 में, उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का श्रेय मगाराम वैद्य को ही जाता है। रघुवर दयाल गोयल जो कि बीकानेर निवासी हैं, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की। रघुवर दयाल गोयल ने आज का बीकानेर समाचार पत्र का प्रकाशन रघुवर दयाल गोयल द्वारा किया गया। 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस में आंदोलनकारियों की तरफ से वकील बने। 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस जो हुआ उसमें आंदोलनकारियों की तरफ से वकील रघुवर दयाल गोयल बने। दुर्गादास राठौड़ की बात करें,
38 से 1718 का इनका जीवनकाल रहा। सालवा गांव जोधपुर से संबंधित आस्करण राठौड़ के पुत्र थे दुर्गादास राठौड़, यानी दुर्गादास जो राठौड़ है वह आस्करण राठौड़ के पुत्र थे। सालवा गांव जोधपुर के निवासी थे। अजीत सिंह को शासक बनाने हेतु 30 वर्ष तक संघर्ष किया दुर्गादास राठौड़ ने। इसका सहयोग 3 साथियों ने किया, रघुनाथ भाटी, रूप सिंह और रण सिंह। अजीत सिंह को मोहनराव खींची का संरक्षण दिया गया। अजीत सिंह को मुकुंदराव खींची के संरक्षण में रखा गया। उपनाम राठौड़ों का यूलिसिस, यानी दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसिस, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, राठौड़ वंश का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को माना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1778 में जमरूद, अफगानिस्तान में हुई, जो कि आस्करण के पिता थे। आस्करण के पिता जो है जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह थे। मुकुंदराव खींची ने अजीत सिंह को पास न रखकर एक सामान्य ब्राह्मण परिवार जयदेव ब्राह्मण कालिंद्री सिरोही में के घर में रखा, जहां गोरादाय ने उनका पालन पोषण किया। मुकुंदराव खींची ने जो है अजीत सिंह को खुद के पास न रखकर एक ब्राह्मण परिवार जयदेव ब्राह्मण कालिंद्री सिरोही में रखा, जहां गोरादाय ने उनका पालन किया। दुर्गादास ने अजीत सिंह के लिए राज सिंह के साथ संधि की। राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। अकबर सेकंड व औरंगजेब को और मिलाया, मतलब अकबर सेकंड जो था और औरंगजेब को और मिलाया। अकबर सेकंड के एक पुत्र व एक पुत्री को के संरक्षण में रख पालन पोषण किया। अकबर सेकंड के एक पुत्र व एक पुत्री को संरक्षण में रख पालन पोषण किया। इसमें प्रसन्न होकर औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को मेड़ता, पाटन, जैतारण के परगने भेंट किए। यानी अकबर सेकंड जो कि औरंगजेब का पुत्र था, उनके एक पुत्र व एक पुत्री को संरक्षण में रख पालन पोषण किया। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने दुर्गादास को मेड़ता, नागौर, पाटन, सीकर, जैतारण, पाली के परगने दिए व अजीत सिंह को सांचौर, जालौर की परगने दिए। जोधपुर शासक जफर कुली को पराजित कर 1707 में जोधपुर पर अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अधिकार किया। जोधपुर शासक जफर कुली को पराजित कर 1707 में जोधपुर पर अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अधिकार किया। अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास का अपमान व उपेक्षा दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़कर महाराणा अमर सिंह सेकंड की शरण में चले गए। वहां विजयपुर की जागीर मिली व रामपुरा पर अधिकार करने का आदेश मिला। दुर्गादास ने रामपुरा को जीतकर उसका कार्यभार संभाला। अंतिम समय में उज्जैन एमपी यहीं क्षत्रिय शिप्रा नदी के तट पर दुर्गादास राठौड़ की मोहनोत नैन्सी की बात करें, जिनका जीवनकाल 1610 से 70 तक रहा। 1610 से 1670 तक इनका जीवनकाल रहा मोहनोत नैन्सी का। जसवंत सिंह जोधपुर के दरबारी साहित्यकार। गज सिंह के समकालीन दरबारी साहित्यकार भी थे। गज सिंह व जसवंत सिंह जोधपुर के दरबारी साहित्यकार रहे। मोहनोत नैन्सी राजस्थान के अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा है। मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। 20 वर्षीय सेवा में चले गए। अनेक पदों पर रहे, सैनिक, नायक, थानेदार, आमिल, हाकिम, देश दीवान इत्यादि। इनकी रचना रही मारवाड़ परगना विगत प्रशासनिक ग्रंथ तथा राजस्थान का गजेटियर भी इसको कहा जाता है, मारवाड़ परगना विगत को। जयनारायण व्यास 1899 से 1963 तक इनका जीवनकाल रहा। यानी जयनारायण व्यास जो थे, इनका जीवनकाल 1899 से 1963 तक का रहा। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई, प्रथम व्यक्ति रहे ये जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उपनाम इनके थे लक्कड़, फक्कड़,
धुन के धनी, शेर राजस्थान और लोकनायक। रचनाएं इनकी रही पोपावाय रिपोल, मारवाड़ की अवस्था, गैर कानूनी, लाल बागे। प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो पीप, आगीबाण, अग्निबाण, अखंड भारत, तरुण राजस्थान। पीप जो है राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। अग्निबाण मारवाड़ी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आगीबाण या अग्निबाण 1932 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण या अग्निबाण। अखंड भारत, तरुण राजस्थान 1927 के संपादक बने तरुण राजस्थान के। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। जनकन्या विद्यालय जयनारायण व्यास द्वारा 1932 में बनाया गया। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयपुर जयनारायण व्यास द्वारा 1934 में की गई। 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास द्वारा बनाई गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रखा बाद में। 1941 में सर्वप्रथम वयस्क नगर पालिका चुनाव जयनारायण व्यास प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया। 1941 में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर मारवाड़ में चुनाव हुए और जयनारायण व्यास को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया। यानी 1941 में जो है मारवाड़ में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष जो है जयनारायण व्यास को बनाया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो सिवाना दुर्ग में रखा गया। डोनाल्ड फील्ड अंग्रेजी जो अधिकारी था उनको बीकानेरी राजा द्वारा गंगा सिंह द्वारा व्यास जी को मुक्त करने हेतु पत्र लिखा। राजशाही की आलोचना करने में व्यास जी अधिक तीखे थे और कोई उन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता। यानी जो है डोनाल्ड फील्ड जो अंग्रेजी बीकानेरी महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थे। व्यास जी को मुक्त करने के लिए पत्र भेजा डोनाल्ड फील्ड को गंगा सिंह ने। तो आलोचना जो राजशाही आलोचना थी उसको करने में व्यास जी अत्यंत तीखे थे, इसलिए इनको जेल हुई। 3 मार्च 1948 को जोधपुर के पीएम बने। 3 मार्च 1948 को जोधपुर के पीएम बने। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया बांकीदास आसिया, जोधपुर निवासी। बांकीदास महाराजा मानसिंह के दरबारी साहित्यकार थे। बांकीदास जो है जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी साहित्यकार थे। आयस देवनाथ नाथ संप्रदाय के संत थे। ने बांकीदास का परिचय मानसिंह से करवाया। जो है आयस देवनाथ थे, उन्होंने बांकीदास का परिचय मानसिंह से करवाया। मानसिंह ने बांकीदास को लाख पसाव का सम्मान दिया व दो बार देश नकाला भी दिया। यानी मानसिंह ने बांकीदास को लाख पसाव का सम्मान तो दिया व 2 बार देश नकाला भी दिया। बांकीदास की रचनाओं की बात करें तो बांकीदास विख्यात वीर विनोद, सूर छत्तीसी, गंगा लहरी। वीर विनोद, सूर छत्तीसी, गंगा लहरी प्रमुख रचनाएं हैं। वीर विनोद जो है बांकीदास आसिया की भी है और श्यामलदास दुधवाड़िया की भी रचना है। वीर विनोद आयो अंग्रेज मूल रे ऊपर आ हंसलिया खींची उड़ा, धनिया मरिया ने दी थी धरती, धनिया उबा धरी धरा। बांकीदास आसिया की जो है पंक्तियां हैं ये। कवि दुर्सा आडा की बात करें जो कि धुंधला गांव जोधपुर के निवासी थे। कवि दुर्सा आडा अकबर के दरबारी साहित्यकार रहे हैं। सबसे अधिक वेतन पाने वाले साहित्यकार थे कवि दुर्सा आडा। रचनाएं थी कवि दुर्सा आडा की विरुद्ध छत्री, किरतार बावनी, जोड़ला श्री अमरदास जीरा, जोलडा राव मेघारा, राव श्री सुल्तान राव कवित। यानी कवि दुर्सा आडा की कृतियों की बात करें तो विरुद्ध छत्री, किरतार बावनी, जोलडा श्री अमर सिंह जीरा, जोलडा राव मेघारा,
राश्री सुल्तान रा कवित। आबू के अचलेश्वर मंदिर में दुर्सा आडा की मिश्रित धातु की मूर्ति लगी है। कवि दुर्सा आडा की जो है आबू के अचलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति लगी है। महाराणा प्रताप के प्रशंसक थे दुर्सा आडा। माई एड़ा पूत जने जैना राणा प्रताप, अकबर सूतो औंस के जग सिराने सांप। कवि दुर्सा आडा की पंक्तियां हैं। कर्णिदान चारण की बात करें जो कि जोधपुर निवासी हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह भक्त सिंह के दरबारी साहित्यकार रहे हैं। निडर कवि के रूप में जाने जाते हैं। रचनाओं की बात करें कर्णिदान चारण की तो इनकी रचना है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश में जो है जसवंत सिंह से अभय सिंह तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। सूरज प्रकाश जो कर्णिदान चारण की जो रचना है वह उसमें जसवंत सिंह से अभय सिंह तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। जब गिरफ्तार हुए तब सिमाना दुर्ग में रखा गया। किससे? कर्णिदान चारण को। डोनाल्ड फील्ड को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं जगदीश सिंह गहलोत के। जगदीश सिंह गहलोत जो है मुंशी देवी प्रसाद के सानिध्य में रहे। रचनाएं थी राजपूताना का इतिहास, मारवाड़ राजपूताना राज्य का इतिहास। समाचार पत्र जगदीश सिंह गहलोत के थे मारवाड़ी मित्र और सैनी समाचार। विजयदान देता बोरंदा जोधपुर निवासी थे। 800 से अधिक कहानियां लिखी। इनकी दुविधा कहानी पर फिल्म मणिकौल ने बनाई 1973 में। शाहरुख खान ने भी इसी कहानी पर फिल्म बनाई जिसे ऑस्कर प्राप्त हुआ। पहली फिल्म बनाई थी शाहरुख खान ने जिससे ऑस्कर प्राप्त हुआ विजयदान देता की दुविधा कहानी पर। विजयदान देता की प्रमुख कहानी रचनाओं की बात करें तो बातारी फुलवारी, अलेको हिटलर, समन प्रिया, अनोखा पेड़, महामिलन रहे। जो विजयदान देता की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बातारी फुलवारी, अलेको हिटलर, समन प्रिया, अनोखा पेड़, महामिलन आदि रचनाएं मिलती हैं। 1965 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना की। जो है विजयदान देता ने 1965 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थापना की। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। 2007 में पद्मश्री मिला। 2011 में साहित्य में नोबेल मिला। यानी जो है विजयदान देता को जो है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2007 में पद्मश्री मिला। 2011 में साहित्य में नोबेल मिला। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ की बात करें तो 1890 से 1947 तक इनका जीवन काल रहा। मारवाड़ के रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा। यानी जो है मारवाड़ के रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ की रचनाओं की बात करें तो भारत का प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ राज्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट्स इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में देखे जाते हैं। प्रमुख रचनाएं एक बार फिर भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ राज्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट्स। इनके प्रेरक कर्नल टोड थे। डिंगल का ज्ञान G.H. ओझा से प्राप्त किया रेऊ ने। डिंगल का ज्ञान जो है G.H. ओझा से रेऊ ने प्राप्त किया। राजनीतिक इतिहास लिखा। सुमेर सिंह उमेर सिंह के समकालीन थे पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर शैतान सिंह जो कि जोधपुर से संबंधित थे। कुमाऊं रेजिमेंट में कमांडर थे। लद्दाख के सुशुल क्षेत्र में तैनात थे। भारत चीन 1965 में वीरगति। भारत चीन युद्ध
1962 में वीरगति मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। किसको? मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। बाल मुकुंद बिस्सा जो कि जोधपुर निवासी हैं, पिलवा गांव जोधपुर निवासी हैं, की बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा की। पुष्करना परिवार से संबंधित जोधपुर में खादी मंदिर की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने की। यानी जो बाल मुकुंद बिस्सा हैं, इन्होंने खादी मंदिर की स्थापना की। जेल में खराब भोजन के कारण इन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल की। 19 जून 1942 को 42 के बाद 19 जून 1942 को शहीद और राजधानी जतीनदास की हालत लाहौर जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद बाल मुकुंद बिस्सा जो है शहीद हुए।